अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि 16वां सुपारा है और सूरह ताहा पढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। और जो तौबा कर ले और ईमान ले आए और अच्छे काम करे फिर सीधे रास्ते पर चले तो मैं उसको बख्श दूँगा। 82। और ए मूसा तुमने अपनी कौम से आगे चले आने में क्यों जल्दी की। 83। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो सब मेरे पीछे आ रहे हैं और ए मेरे रब आगे चला आने में इसलिए जल्दी की कि आप खुश हों। 84। तो अल्लाह ने कहा, ए मूसा हमने तेरी कौम को आजमाइश में डाल दिया है और तुम्हारे बाद सामरी ने उनको गुमराह कर दिया है। 85। तो मूसा गुस्से और गम में भरे हुए अपनी कौम के पास वापस आकर कहा, ए मेरे कौम, क्या तुम्हारे रब ने तुमसे अच्छा वादा नहीं किया था? क्या मेरी जुदाई तुमको बहुत लंबी मालूम हुई, या तुमने चाहा कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर गज़ब नाजिल किया जाए, इसलिए तुमने जो वादा मुझसे किया था इसके ख़िलाफ़ किया। 86। और कौम के लोगों ने कहा कि हमने अपने इख्तियार से तेरे वादे के ख़िलाफ़ नहीं किया, बल्कि हम तो लोगों के जेवरों का बोझ उठाए हुए हैं, फिर इसको हमने आग में डाल दिया, या फिर इसी तरह सामरी ने डाल दिया। और तो सामरी ने उनके लिए बछड़ा बना दिया जिसकी आवाज़ थी, तो लोग कहने लगे कि तुम्हारा और मूसा का माबूद तो ये है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ये तो भूल गए। 88। क्या ये देखते नहीं कि वो माबूद उनकी किसी बात का जवाब नहीं देता और ना उनके नुकसान और नफ़ा का कोई इख्तियार रखता है। 89। और हारून ने उनसे पहले कहा था कि ए मेरे कौम, तुम तो उसके सबब से गुमराही में पड़ गए और इससे तुम्हारी आजमाइश है और तुम्हारा रब रहमान है, तो तुम मेरी पैरवी करो, मेरा कहा मानो। 90। कौम मूसा ने कहा कि जब तक मूसा हमारे पास वापस ना आए हम तो उसकी पूजा पर कायम रहेंगे। 91। फिर मूसा ने हारून से कहा कि ए हारून, तुमको किस चीज़ ने रोका था उस वक्त जब तुमने देखा वो गुमराह हो रहे हैं। 92। इस बात से कि तुम मेरे पास चले आते, क्या तुमने मेरे हुक्म के ख़िलाफ़ किया। 93। तो हारून ने कहा कि मेरे भाई मेरी दाढ़ी और सर के बालों को ना पकड़ लिया, मैं तो इससे डरा कि आप ये ना कहें कि तुमने बनी इसराइल में तफ़रक़ा डाल दिया और मेरी बात को मलहूज़ ना रखा। 94। फिर सामरी से कहा कि सामरी तेरा क्या हाल है। 95। तो उसने कहा कि मैंने ऐसी चीज़ देखी जो औरों ने नहीं देखी, फिर मैंने फरिश्ते की नक्श पाकी एक मुट्ठी भर ली, फिर वो बछड़े के कालिब में डाल दिया और मेरे जी ने इसको अच्छा बताया। 96। मूसा ने कहा, जा, तुझको दुनिया की ज़िंदगी में ये सज़ा है कि कहता रहे कि मुझको हाथ ना लगाना, और तेरे लिए एक और वादा है अज़ाब का जो तुझसे ना टल सकेगा, और जिस माबूद की पूजा पर तो कायम था इसको देख ले, हम इसको जला देंगे, फिर उसकी राख को उड़ा कर दरिया में बिखेर देंगे। 97। तुम्हारा माबूद तो बस अल्लाह है, जिसके सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं, इसका इल्म हर चीज़ पर मुहीत है। 98। इस तरह हम तुमसे गुज़रे हुए हालात बयान कर देते हैं और हमने अपने पास से नसीहत नामे की किताब अता की है। 99। जो इस किताब से मुँह मोड़ेगा वो क़यामत के दिन गुनाह का बोझ उठाएगा। 100। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मत्ते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बुखार ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।